नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास आज एक नया चीज़ आया है। ये जो है ई बाइक चार्जर है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ई बाइक चार्जर। तो कस्टमर ले आया है, बोल रहा है इससे क्या होता है, ई बाइक जो है हमारा चार्ज नहीं हो रहा। तो हम देखेंगे इसमें। देखिए इधर क्या क्या लिखा है इसमें। इनपुट वोल्टेज 170 से 300 वोल्ट और यहाँ पे इनपुट करंट 1 एम्पियर। आउटपुट देखिए DC 59 वोल्ट यहाँ से निकलता है और आउटपुट करंट जो है 2.7 एम्पियर। उसके बाद इसमें लिखा है मॉडल वगैरह। देखिए 12 वोल्ट 20 एम्पियर, 12 वोल्ट 24 एम्पियर, ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्या दिक्कत आ रहा है हम देखेंगे। तो पहले इसमें हम लाइन देंगे और लाइन देने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है और इसको रिपेयर भी करेंगे। ठीक है, चैनल पे बने रहिए दोस्तों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम इसमें लाइन देंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसमें यह जो आउटपुट है, इस आउटपुट से वोल्टेज निकल रहा है कि या नहीं। तो हमने इसमें लाइन दे दिया। देखिए यहाँ पर जो है इंडिकेटर ब्लिंकिंग कर रहा है, तो यहाँ से जो है वोल्टेज निकल रहा है या नहीं हम देखेंगे। ये जो है दोनों में वोल्टेज हमको बराबर से आना चाहिए, तभी जो है हमारा ई बाइक जो है चार्ज होगा। मीटर को हमने लगा दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ से कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर ब्लिंकिंग दिखाई दे रहा है। तो हम पहले इसको देखेंगे खोल करके, इसमें वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा और ये ब्लिंकिंग क्यों कर रहा है। ठीक है, इसको हम रिपेयर करेंगे। तो पहले इसको खोल के देख लेते हैं अंदर में क्या क्या है। ठीक है, आप देखते रहो। इसका जो स्क्रू है, 2 ही स्क्रू है इधर, तो इसको हम खोलते हैं और दिखाते हैं आपको इसमें दिक्कत क्या है। और इसको रिपेयर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का है पावर सप्लाई इसमें। इसको हम देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है और इसमें जो है इनपुट वोल्टेज कितना निकल रहा है, आउटपुट कितना निकल रहा है। तो पहले इसका जो बोर्ड है इसको निकाल लेते हैं। पहले इसका फैन का कनेक्शन खोल लेते हैं। इसमें छोटा सा फैन भी दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये जब बैटरी को जब चार्ज करता है तब जो है यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है। देखिए ये वाला मॉसफेट है और यहाँ पे देखिए मॉसफेट कितना नंबर का है। ये देखिए नंबर इसमें लिखा है 11N90C, ये इसका नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा यहाँ पर IC भी दिया हुआ है और ये जो है हमारा इनपुट IC है। और इनपुट IC कितना नंबर है, इसमें लिखा है UC3842A, ये नंबर है इसका। ठीक है, आप भी देख लीजिए अगर आपको दिखाई देगा तब। ये देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। इसको हम जूम करके देंगे। अगर देखिए किसी के पास अगर ये पावर सप्लाई आए, तो मान लीजिए ये पावर सप्लाई में ये IC जो है फट चुका है, तो इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो हम इसमें नंबर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये IC नंबर नोट कर लीजिए, शायद आपको मिल जाए। ठीक है, एक ऑटो कपलर भी है इधर 817, ये तो कॉमन ऑटो कपलर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट चेक करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे ये रिपेयर होता है कि नहीं। तब तक देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए।
तो इसको जो है हम पहले जो है हम इनपुट चेक करेंगे, इनपुट कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने लाइन में लगा दिया और अभी जो है हम वोल्टेज चेक करेंगे। हम वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं। जो एसी सप्लाई है वो हमारा आ रहा है और यहाँ पे डीसी सप्लाई चेक करेंगे। देखिए डीसी हमारा जो है 225 या 26 ऐसे ब्लिंकिंग कर रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो ब्लिंकिंग आता है, मतलब यहाँ पे जो ऑटो कपलर है इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे भी ब्लिंकिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आईसी है इसमें हम चेक करेंगे। यहाँ पे पूरी तरह ब्लिंकिंग कर रहा है। यहाँ पे एक मॉसफेट है, ये देखिए ये बड़ा वाला मॉसफेट है। ये स्विचिंग मॉसफेट होता है। और हम आउटपुट देखते हैं। आउटपुट ठीक से नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा। पावर सप्लाई में जो है अगर इनपुट सही नहीं रहेगा तो आउटपुट भी सही नहीं होगा। तो हमने इसको बंद कर दिया, इसको डिस्चार्ज करते हैं। ये चार्ज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले जो है हम इसका ऑटो कपलर पहले चेंज करेंगे और यहाँ पर एक 431 होना चाहिए। हाँ ये भी है, इसको भी चेंज करते हैं। ये दोनों हम पहले चेंज करके देखते हैं, क्योंकि इस तरह का ब्लिंकिंग जो आता है ऑटो कपलर और 431 ट्रांजिस्टर में से आता है। तो इसको हम पहले चेंज करते हैं। अब देखते रहो। तो दोस्तों हम इसका जो ऑटो कपलर है इसको निकाल लेते हैं और ऑटो कपलर को देख लीजिएगा। ये जो पॉइंट है ये इधर 1 नंबर होता है। तो हम इसको देख लेते हैं पहले। ये ऑटो कपलर हमने चेंज खोल दिया है। यहाँ पे जो ऑटो कपलर है यहाँ पे 2 लेग टूटा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करके देखते हैं। शायद ये दोनों चेंज करने से बन जाए। ये हमने इसको खोल दिया। अब इसको 431 जो है उसको भी चेंज करते हैं। ये 431 भी हमने इसको निकाल दिया। यहाँ पे देखिए ये जो है 431 ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, इस 431 को चेंज करते हैं और ऑटो कपलर को भी चेंज करते हैं। ये दोनों को हम पहले चेंज करके देखेंगे ये रिपेयर होता है कि नहीं। तो हम पहले निकाल लेते हैं। ये हमने जो है 431 एक निकाल लिया और 871 सॉरी 817, ये देखिए एट वन सेवन है। 817 इसको लगाते हैं। इस तरफ होता है 1 नंबर
देख के लगाइएगा। अगर ये देखिए, ये इसमें 1 नंबर है, ये 1 नंबर पिन है। ठीक है, इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। अभी हम जो है ये 431 इसको लगाएंगे। ये ट्रांजिस्टर से है, इसको लगा के देखते हैं। ये बहुत छोटा छोटा नंबर है, आपको नहीं दिखाई देगा, तो इसको हम जूम करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, अब देखते रहो। तो इसको हम इसको भी सोल्डरिंग कर देते हैं। ये दोनों हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। तो हम इसमें क्या है, डायरेक्ट लाइन इसमें नहीं देंगे, सीरीज़ कनेक्शन इसमें सप्लाई हम देंगे। और देखेंगे इसमें जो ब्लिंकिंग था वो ब्लिंकिंग चला गया है या और कोई इसमें दिक्कत है। तो इसमें लाइन हम देते हैं। दोस्तों, इसमें जो ब्लिंकिंग है वो अभी तक जारी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम है क्या। इसमें जो है एक कैपेसिटर जो है फट चुका है। देखिए, ये कैपेसिटर जो है फट चुका है। और यहाँ पे एक आउटपुट डायोड होता है, इसको भी हम चेक करेंगे। इस कैपेसिटर को हम चेंज करते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से फट गया है। ये देखिए फट गया है। तो इसको चेंज करते हैं। और इसमें नंबर कौन सा दिया है, 100 वोल्ट 220 MFD। ठीक है, इसको चेंज करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो आउटपुट डायोड दिया है उसको भी चेंज करेंगे। और यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, उसको भी चेक करते हैं। फ्यूज़ हमारा जो है ठीक है। तो दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है इसका जो नंबर है सेम नंबर का हमारे पास है नहीं है। ठीक है, 100 वोल्ट 220 MFD। तो हमने क्या है, इसमें हम लगाएंगे 100 MFD 200 मतलब 100 MFD 160 वोल्ट। इसको हम इधर लगा के देखते हैं ये काम करता है या नहीं। यहाँ पे एक डायोड है, वो भी ठीक है। और ये वाला डायोड ये भी ठीक है। ठीक है, इसको हमने चेक कर लिया, ये ओके है। तो यहाँ पे जो है हमने ये कैपेसिटर जो है फट चुका है। तो ये कैपेसिटर को हम रिप्लेस करके देखेंगे। ये वाला इसमें लगा के देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, हम देखते हैं। कोई कोई जो कंपोनेंट होता है दोस्तों, हमें मार्केट में भी आसानी से नहीं मिलता है, इसीलिए हमको दूसरा लगा के चेक करना पड़ता है काम करता है कि नहीं। ये हो गया इस सोल्डरिंग। ठीक है, तो अभी जो है हम इसमें
लाइन देंगे और देने के बाद देखेंगे जो इंडिकेटर है जो ब्लिंकिंग कर रहा था वो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम चला गया या फिर से ये आता है। देखिए दोस्तों, ये ब्लिंकिंग पूरी तरह से चला गया है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्टेज निकल रहा है मीटर पे। आप देखो, देखिए दोस्तों 55 वोल्ट आ रहा है, ये काम करेगा। ठीक है, 55 वोल्ट आ रहा है। अभी जो है ये 55 वोल्ट या 59 वोल्ट ऐसे निकलता है, कोई बात नहीं, ये 55 वोल्ट में भी आराम से काम करेगा। ठीक है, इसका जो पंखा है, फ़ैन है, इसको हम लगा के देखते हैं। ये फ़ैन जो है ये घूमता है या फ़ैन ख़राब हो चुका है, हम देखते हैं। और इसमें ये फ़ैन इसको लगा दिया, या बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो फ़ैन चलता है, या तो देखिए ये फ़ैन जो है चला नहीं है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है उस बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये फ़ैन जो है घूमेगा। ठीक है, ये फ़ैन इसीलिए नहीं घूम रहा है, इसीलिए नहीं घूम रहा है, हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, अभी जो इसमें प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम आने से आप भी कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, थैंक यू।